वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का अपना एक टॉपिक है एंगुलर में, वो है राउटिंग, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राउट एंगुलर में वो। सो राउटिंग मतलब क्या है, देखो। एज यू कैन सी माई स्क्रीन, एंगुलर का एक सिंगल पेज बेस्ड एप्लीकेशन है। जो सपोज मुझे अभी अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एनजी क्लास। सो मुझे एनजी क्लास का जो एग्जांपल अचीव करना था ना, उसके लिए व्हाट आई हैव डन, आई हैव एडिट द सिलेक्टर हियर। ओके, अंडर द ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में जो भी मुझे टॉपिक पढ़ना था उसका मैंने सिलेक्टर ऐड किया। बट दिस इज नॉट अ ग्रुप प्रैक्टिस ना, मुझे मल्टीपल पेज बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए। सो देखो, जैसे एंगुलर, ये देखो एक बूटस्ट्रैप की सिंपल एप्लीकेशन है। जैसे मैं एचटीएमएल में क्रिएट करूंगी, आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइटल है नाउबार से है। ओके, ये सब कुछ चेंज हो रहा है, टाइटल भी चेंज हो रहा है और ये यूआरएल भी चेंज हो रही है। जैसे मैंने सीएसएस पे क्लिक किया, मेरे सीएसएस का आ रहा है। जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया, जावास्क्रिप्ट के आ गया। ओके, देन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के टॉपिक चेंज किए साइड बार से, तो जावास्क्रिप्ट अगेन यूआरएल मेरी चेंज होते जा रहे हैं। करेक्ट, दिस इज द क्या, मल्टीपल पेज बेस्ड एप्लीकेशन। सो ऐसे एप्लीकेशन अपने को यहाँ पे अपने इसमें अचीव करना है। लाइक वी हैव ऑल्सो वी हैव दिस टॉपिक, लाइक जो भी अपन ने पढ़े, लाइक वी हैव लर्न एनजी क्लास, एनजी इफ, एनजी फॉर, ये सब कुछ चीज अपन यहाँ पे ऐड करते जाएंगे अपने इसमें। जैसे इन्होंने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ऐड किया है, सेम एज। सो एज ऑलरेडी आपको पता होगा, ये ऊपर का चीज है वो सब कुछ हेडर है, देन दिस इज नथिंग बट आवर साइट का साइड बार है, और लास्ट में अपने पास है फुटर। ओके, सो अपन एक सिंपल सा न्याव बार क्रिएट करते हैं। सो बूटस्ट्रैप 5 से मैं न्याव बार उठा रही हूँ, तो आप देख सकते हो। ठीक है, सो ऑलरेडी अपने पास एक न्याव बार अवेलेबल है बूटस्ट्रैप से, सो मैं वही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लूंगी मेरे एप्लीकेशन में। बूटस्ट्रैप की लिंक अपन ने ऑलरेडी ऐड की थी। सो व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट कॉपी करती हूँ नाउबर से, और नाउबर को यहाँ पे सिंपली कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मुझे, ऐप डॉट एच टी एम एल में। ओके, यहाँ पे डाल देती हूँ मैंने नाउबर। देखो आ गया मेरा नाउबर। अभी है ना लाइट है, इसको ना डार्क कर देती हूँ। आ गया मेरा नाउबर। ठीक है, सो अभी इसी को अपन चेंज करते हैं। नाउ लिंक है ना, यहाँ पे मैं क्लास लिख देती हूँ, अपने हिसाब से अपन क्लास लिख सकते हैं। इसका कलर ना वाइट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कौन सा लिया है, डार्क लिया है। सो डार्क है तो मेरा टेक्स्ट का भी कलर ब्लैक हो रहा जा रहा था, तो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसका कलर व्हाइट कर दिया। ओके, सो इंस्टेड ऑफ लिंक वन, मुझे अपने कुछ तो भी क्लासेस चाहिए, लिंक टू, लिंक थ्री, जो भी मैंने पढ़ा अब तक, एनजी, एनजी फॉर, एनजी क्लास, ये टॉपिक के नाम चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखो अभी अपन ने एक काम करेंगे, जो भी अपन ने पढ़े थे वो टॉपिक सब कुछ यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में फर्स्ट वन क्या पढ़ा था अपन ने, वेरिएबल। देन वी हैव लर्न डाटा बाइंडिंग, ये जो लिख रही हो वो चीजें रहेंगी। लेबल जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं वो। देन क्या पढ़ा था, वेरिएबल, डेटा बाइंडिंग, देन सिग्नल। ओके, आफ्टर दैट सिग्नल, एनजी इफ, एनजी फॉर, एंड लास्ट वन था अपना जो भी पढ़ा आपने, एनजी क्लास। ठीक है, ये हो गया मेरा पेज। करेक्ट, अभी जैसे मैं वेरिएबल क्लिक, देखो यहाँ पे दिखाई देगा होगा, फिर लास्ट कॉर्नर में वेरिएबल पे क्लिक करूंगी ना, तो लोको मतलब जस्ट होवर किया मैंने, लोकल 4200 हैश आया। ओके, सो इंस्टेड ऑफ हैश मेरा जो भी पाथ रहेगा वो आएगा, लाइक वेरिएबल, डेटा बाइंडिंग, सिग्नल, और जो उसके क्लिक पे मेरा वो पेज लोड होना चाहिए। इतना मेरा पर्पज है राउटिंग का। सो उसके लिए ऑलरेडी वी हैव वन फाइल, द फाइल नेम इज approut.ts। सो एज यू कैन सी हियर, अंडर द approut.ts फाइल में उसको क्या चाहिए, एक अरे चाहिए। सॉरी, अरे ऑलरेडी उसके पास है, उसको अरे फॉर्मेट में सिर्फ डेटा चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू जस्ट प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट, मीन्स उसको अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में डेटा चाहिए। सो यहाँ पे अपन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, एक पाथ और कंपोनेंट, ये दो चीजें मैंडेटरी है, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्शनल है। तो वो ऑप्शनल चीजें, जैसे डेटा पास कर सकते हैं उसको अपन, गार्ड पास कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो ऑप्शनल है बट यूजफुल है। सो एक आधा प्रोजेक्ट वगैरह अपन पढ़ेंगे एंगुलर में, सो एट दैट टाइम वो चीजें सब कुछ कवर होगी, या फिर एडवांस टॉपिक में, नॉट नाउ। अभी सिर्फ अपने को दो चीजें चाहिए, वो है पाथ और कंपोनेंट। बहुत इजी, आपको समझ में भी आ गया इसका पर्पस क्या है। लाइक देखो, पाथ मतलब जो मैं यहाँ पे रहेगा मेरा वो पाथ, और कंपोनेंट मतलब मेरा कौन सा कंपोनेंट लोड करना है वो।
देख, पाथ है मेरा वेरिएबल, सो कंपोनेंट है मेरा, सॉरी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। वेरिएबल कंपोनेंट है मेरा वेरिएबल, ओके। सो ये हो गया मेरा वेरिएबल का। अभी मैं इसके क्लिक पे डेटा आ जाएगा क्या, मेरा लोड हो जाएगा क्या वेरिएबल का? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये पाथ नेम एज इट इज कॉपी करके अपने को यहाँ पे देना है नाव लिंक में, एचआरईएफ में। सो इंस्टेड ऑफ एचआरईएफ इन एंगुलर वी ऑलरेडी हैव राउटर लिंक, ठीक है। राउटर लिंक है इंस्टेड ऑफ एचआरईएफ। जैसे यहाँ पे कैसा था, एचआरईएफ था, तो मेरे यहाँ पे राउटर लिंक ऑलरेडी है अपने एंगुलर में। सो राउटर लिंक वेरिएबल दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने वेरिएबल। ये वेरिएबल इन द सेंस जो वी कैपिटल है ब्राइट कलर में दिख रहा है, वो है जो यहाँ पे शोकेस होगा। और जो यहाँ पे राउटर लिंक पे वो सेम नेम देना है, राउटर लिंक का नेम। और अपने approut.ts में पाथ का नेम हमेशा सेम चाहिए, क्योंकि वही उसको अपने को लोड करेगा। अभी देखो, जैसे मैंने वेरिएबल पे क्लिक किया ना, तो आप देख सकते हो मेरी देखो, पहले देखो ऐसे थी लोकलहोस्ट 4200। जैसे मैंने वेरिएबल पे क्लिक किया ना, मेरी लिंक चेंज हो गई, स्लैश वेरिएबल हो गए। बट मेरा यहाँ पे वेरिएबल का पेज लोड हुआ क्या? नहीं। वेरिएबल का पेज लोड हुआ क्या? स्टिल नहीं। उसके लिए लोड करने के लिए मुझे यहाँ पे तो कुछ तो भी लिखना पड़ता, कुछ तो भी, इन द सेंस वो है राउटर आउटलेट। राउटर आउटलेट क्या करता है? राउटर आउटलेट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड, और जो भी कंपोनेंट उसको लोड करना है अकॉर्डिंग टू दिस पाथ, वो कौन लोड करेगा? राउटर आउटलेट। देखो, जैसे मैंने वेरिएबल पे क्लिक किया तो वेरिएबल वर्क्स। आई होप वेरिएबल कंपोनेंट पे उतना ही लिखा होगा, देखो वेरिएबल वर्क्स, ठीक है, उतना ही लिखा था। और यहाँ पे कुछ तो मैं और काट करूंगी, हाँ, राउटिंग एग्जाम्पल, ये सब कुछ मेरा लोड हो जाएगा। हो गया ना? सो अपना वेरिएबल कंपोनेंट नाउ वर्किंग फाइन। नाउ जस्ट क्लिक ऑन डेटा बाइंडिंग। मेरा पूरा रिफ्रेश हो गया, क्योंकि डेटा बाइंडिंग कंपोनेंट पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं था ना, दैट्स व्हाई। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू हियर, आई हैव टू क्रिएट हियर पाथ फॉर डेटा बाइंडिंग। यहाँ पे जो भी लिखना है आपको, आपकी मर्जी ना, बट कंपोनेंट हमेशा वही लोड करना जो यूजफुल हो आपको। सपोज मैंने अभी यहाँ पे यूज लोड कर रही हूँ फॉर लूप का कंपोनेंट। क्या दिक्कत, फॉर लूप का नाम अपन ने एनजी फॉर लिखा था ना, ठीक है। डेटा बाइंडिंग में मैं लोड कर रही हूँ एनजी फॉर का कंपोनेंट। नाउ चेक व्हाट हैपन। सो इंस्टेड ऑफ एचआरईएफ मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, राउटर लिंक, ओके। डेटा बाइंडिंग में अपन कौन सा कंपोनेंट लोड करें, एनजी फॉर को, तो डेटा बाइंडिंग तो रहेगा, बट यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दिख रहा है, एनजी फॉर का, करेक्ट। अपन एनजी फॉर में यही पढ़े थे, एनजी फॉर का एग्जाम्पल दिख रहा है, क्योंकि मैंने कंपोनेंट कौन सा लोड किया था, एनजी फॉर का, दैट्स वाई। सो मुझे यहाँ पे कौन सा लोड करना पड़ेगा, डेटा बाइंडिंग, जो टॉपिक चाहिए, मतलब यूजफुल अपना वो। गॉट इट? ये हो गया अपना एंगुलर का राउटिंग की, राउटिंग एंगुलर में कैसे क्रिएट करते हैं। तो सेम फॉर्मेट कौन सा तैयार हो, सिग्नल एनजी एनजी फॉर, सिग्नल एनजी एनजी फॉर था ना अपना। एनजी फॉर कहाँ पे था, यहाँ पे लिखा, ये कर देते हो एनजी फॉर, देन वी हैव अनदर वन एनजी क्लास, ठीक है। सो यहाँ पे नाम भी लिख देते, प्रॉपर जो अपने नाम लिखने हैं वो, एनजी क्लास, एनजी फॉर, एनजी इफ, देन वी हैव अनदर वन। ये कौन से फॉर्मेट में इसका डेटा चाहिए, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। जस्ट इसको ये कर देंगे, देन यहाँ पे लिख देंगे हम अपना राउटर लिंक, राउटर लिंक सिग्नल, देन एनजी एनजी फॉर एनजी क्लास। ठीक है, ये हो गया अपना एंगुलर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक, कि राउटिंग कैसे क्रिएट करते हैं एंगुलर में, ये हो गया अपन। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो राउटिंग में अपने को यूजफुल है। जैसे एक यूजफुल रहता है जब अपन एक आधा प्रोजेक्ट पढ़ेंगे ना, तब
बताऊंगी मैं आपको कि सपोज नहीं कि लॉगिन पेज रहते तो बाय डिफॉल्ट मेरा लॉगिन दिखना चाहिए। वंस वी लॉग्ड इन देन अपना सब कुछ हेडर दिखना चाहिए, पहले नहीं दिखना चाहिए। करेक्ट, जैसे अपन फेसबुक का रहता तो फेसबुक पे पहले अपन लॉग इन करते, वंस वी एंटर द प्रॉपर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड वंस हिट ऑन द लॉग इन बटन देन जाके अपना आपको फेसबुक का पूरा इंफॉर्मेशन दिखेगा। पहले दिखेगा का नहीं, वो सेम चीज अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं। लाइक पहले अपन अपना एक लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे मुझे हेडर वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। करेक्ट, जैसे जैसे मैं एप्लीकेशन पे अंदर जाऊंगी तब जाके मुझे सब चीजें दिखेंगे। करेक्ट, वो भी रेंगुलर पे कर तक सकते हैं, लाइक पाथ अपने को एमटी पास वगैरह करना पड़ता। और वन मोर थिंग, एक और है, एनजी फॉर क्यों नहीं काम करा? कुछ एरर आया क्या एनजी फॉर के लिए? कैन नॉट, देखो अगर यूआरएल से मैच नहीं हुआ तो जैसे मैं यूआरएल पे क्लिक कर रही हूँ ना, देखो मेरे एरर बढ़ते जा रहे, लाइक 13 एरर आ गए अभी। क्या बोल रहा है कि कैन नॉट मैच एनी यूआरएल सेगमेंट फॉर एनजी फॉर का यूआरएल मैच नहीं कर रहा बोलता। तो चेक करते कि मैच क्यों नहीं कर रहा। देखो मेरे अभी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। एनजी, यहाँ पे एफ कैपिटल लिखा और मैंने उधर क्या लिखा था, एफ स्मॉल। सो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मेरा वो वर्क ही नहीं कर पा रहा था, एरर दे रहा था। अभी वर्क कर रहा है। देखो एनजी फॉर मेरा कंपोनेंट लोड हो गया। गॉट इट, ये था एंगुलर का राउटिंग के बारे में। और एक चीज है एंगुलर में राउटिंग में, मैं यहीं पे बता देती हूँ। अगर सपोज मेरा कुछ तो भी स्पेलिंग मैंने यहाँ पे मिस्टेकली ऐसे कुछ तो भी लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे ना ऐसे एम्प्टी दिखाई दे रहा है। तो इंस्टेड ऑफ शोकेसिंग एम्प्टी ना अपन यहाँ पे भी ऐसे दिखा सकते हैं कि पेज नॉट फाउंड और एनीथिंग। आपको जो भी कस्टमाइज करना है वो आप वहां पे लिख सकते हो। सो मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर देती हूँ, वो भी एक टॉपिक है जो यहीं पे कवर हो जाएगा। उसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड राउट। एनजी जनरेट कंपोनेंट नॉट फाउंड। मैं कंपोनेंट का नाम दे रही हूँ नॉट फाउंड, मतलब मेरा पेज नॉट फाउंड, और उसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड राउट। सपोज एक आधा इसमें से कुछ भी मेरा कंपोनेंट मैच नहीं हुआ तो वो कंपोनेंट मुझे ये दिखना चाहिए। सो वाइल्ड कार्ड राउट ना मैं पहले यहाँ पे कुछ तो भी डिजाइन कर देती हूँ। डॉट, आपको जो डिजाइन करना है वो आपकी मर्जी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी को कैसे चाहिए वो। ठीक है, H6 पेज नॉट, ये मैंने मेरा मैसेज लिख दिया, वो कैसे दिखाई दे रहा है वो दिखाते हैं। अभी यहाँ पे सपोज मेरे इसमें से कुछ भी कंपोनेंट मैच नहीं हो पाथ, तो मुझे यहाँ पे पाथ में दिखाना है डबल स्टार। ये ध्यान रखना, वाइल्ड कार्ड डॉट में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको। इसको ही बोलते हैं वाइल्ड कार्ड डॉट। ओके, अगर मेरा कंपोनेंट इसमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो मुझे ये वाला कंपोनेंट दिखाना है कि पेज नॉट फाउंड वाला। सो यहाँ पे लिखना पड़ता है सिर्फ डबल स्टार। देखो अभी देखो बाय डिफॉल्ट डोकोलस 4200 में उसने मुझे पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट देख दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ राउटिंग है ही नहीं ना। सब उस एनजी क्लास में गया और एनजी क्लास में मेरा सब कुछ तो भी ऐसे ऐसे स्पेलिंग डाल दिया है मैंने, था ही नहीं, मैच ही नहीं हो रहा। सो इन दैट केस मेरा कौन सा पेज दिखेगा, पेज नॉट फाउंड। करेक्ट, ये हो गया आपका एंगुलर का राउटिंग। सपोज पेज नॉट फाउंड मीन्स वाइल्ड कार्ड राउट कैसे क्रिएट करते हैं और राउटिंग एक्सेस कैसे करते हैं। ओके, सो आपने जो भी अब तक आपकी प्रैक्टिस की होंगी ना, जो मैंने आपको बताया कंपोनेंट वाइज, वो सब मूव कर देना आपके एंगुलर राउटिंग के साथ। मतलब एंगुलर राउटिंग के भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपको आपका एप्लीकेशन भी प्रॉपर वे पे दिखाई देगा। ओके दे, थैंक यू।